नमस्कार, मैं हूं लीला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज का विषय है, अगर आप लड्डू गोपाल को घर लाना चाहते हैं तो इस दिन आप लड्डू गोपाल को जरूर घर लाएं। ऐसा करने मात्र से हमेशा आपके घर में सुख समृद्धि बरकत बढ़ोतरी बनी रहेगी। घर में लड्डू गोपाल की मूर्ति रखना घर के लिए बहुत शुभ माना जाता है। आप में से कई लोग उन्हें रखने के नियमों का पालन करते हैं, उनकी पूजा भी करते हैं। वहीं आप में से कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो घर में लड्डू गोपाल की मूर्ति लाने की योजना बना रहे होंगे। दरअसल ऐसा माना जाता है कि लड्डू गोपाल की मूर्ति घर में रखने से सदैव सुख समृद्धि बनी रहती है। यदि आप इनकी नियम से सेवा करते हैं तो आपको मानसिक शांति मिलती है। देश विदेश में घर के मंदिर में जब भी लड्डू गोपाल की नई मूर्ति स्थापित की जाती है, उनसे जुड़े कुछ विशेष बातों का आपको ध्यान में रखना होता है। इसके साथ ही अगर आप लड्डू गोपाल की नई मूर्ति घर लाना चाहते हैं तो आपको कुछ विशेष दिनों का भी ध्यान रखना चाहिए। चलिए हम जानते हैं इनके नियमों के बारे में और किस दिन हमें लड्डू गोपाल को घर लाना चाहिए, इस विषय पर हम बात करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगी घर में किस दिन हमें लड्डू गोपाल जी को घर लाना चाहिए। वैसे तो आप किसी भी शुभ दिन में लड्डू गोपाल जी को घर ला सकते हैं। यदि आप ज्योतिष की बताएं तो कुछ विशेष दिनों में ही इनकी मूर्ति घर लाई जाती है, तो आपके लिए इसके ज़्यादा लाभ भी हो सकते हैं। आइए जानते हैं उन दिनों के बारे में। नंबर 1, जन्माष्टमी के दिन आप लड्डू गोपाल को घर ला सकते हैं। लड्डू गोपाल की नई मूर्ति को यदि आप जन्माष्टमी के दिन घर लाते हैं तो आपके लिए बहुत ही फलदायी होगा। दरअसल जन्माष्टमी के दिन कृष्ण जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है और इस दिन घर में नए लड्डू गोपाल लाना और उनकी पूजा करना बहुत शुभ होता है। आप भादों के महीने में किसी भी दिन लड्डू गोपाल को घर में ला सकते हैं, क्योंकि इस पूरे महीने को बहुत ही पावन माना जाता है। नंबर 2, एकादशी के दिन घर लाएं लड्डू गोपाल जी। यदि आप किसी भी महीने की एकादशी तिथि के दिन लड्डू गोपाल जी की मूर्ति घर लाते हैं तो ये आपके लिए बहुत शुभ होता है। एकादशी का दिन भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित होता है और यदि आप इस दिन लड्डू गोपाल को घर लाते हैं और इनकी पूजा करते हैं तो विष्णु पूजन का पूर्ण फल आपको मिलता है। इस दिन लड्डू गोपाल को घर लाने से सौभाग्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है। नंबर 3, पूर्णिमा तिथि। हिंदू कैलेंडर के अनुसार पूर्णिमा की तिथि को बहुत शुभ माना जाता है। कई लोग व्रत उपवास भी करते हैं और भगवान सत्यनारायण की कथा का पाठ भी करते हैं। यदि आप इस तिथि में घर में लड्डू गोपाल जी को स्थापित करके उनकी पूजा करते हैं तो आपकी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति हो सकती है। इस दिन लड्डू गोपाल को घर लाना आपके जीवन के लिए खुशी और आनंद लेकर आता है। नंबर 4, सावन के महीने में लाएं लड्डू गोपाल। सावन का महीना हिंदू कैलेंडर में 5वां महीना होता है। इस पूरे महीने में भगवान शिव की पूजा की जाती है और संसार की देख रेख का जिम्मा भगवान शिव जी भोलेनाथ जी के हाथों में होता है। यदि आप इस महीने लड्डू गोपाल को घर लाते हैं, आपके ऊपर सदैव शिव और विष्णु भगवान दोनों की कृपा दृष्टि बनी रहती है। अब मैं बात करूं लड्डू गोपाल को घर लाने के बाद आपने किन किन बातों का ध्यान रखना है। आपके घर में पूजा का स्थान सबसे पवित्र माना जाता है और इस स्थान पर आप लड्डू गोपाल की पूजा कर सकती हैं। लड्डू गोपाल स्थापित करते समय सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। लड्डू गोपाल को प्रतिदिन स्नान कराएं और लड्डू गोपाल को प्रतिदिन दूध, जल और शहद से स्नान कराएं। लड्डू गोपाल को रोज नए वस्त्र पहनाएं और उनका श्रृंगार करें। लड्डू गोपाल को नियमित रूप से भोग लगाएं और फूल चढ़ाएं। लड्डू गोपाल के सामने नियमित रूप से दीपक जलाएं और उनकी आरती करें। लड्डू गोपाल की सेवा करना घर के लिए विशेष रूप से फलदायी होता है और यदि आप नए लड्डू गोपाल को घर लाने के बारे में विचार कर रहे हैं तो जहां बताए गए दिन आपके लिए शुभ हो सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।